हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए घड़ी पर आधारित प्रश्नों के लिए एक बहुत ही आसान सरल ट्रिक लेके आया हूं और साथ में आपको समझाने भी वाला हूं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। गारंटी देता हूं अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको घड़ी यानी कि क्लॉक, जो परीक्षा में प्रश्न अक्सर इससे पूछे भी जाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो पर चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने बना दी है एक घड़ी, इससे मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए घड़ी होती है गोल, और आपने ज्योमेट्री में, मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि गोल का जो पूरा, गोल का यानी कि सर्कल का जो पूरा होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। यह आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट में जो घड़ी की मिनट वाली सुई ट्रेवल करती है वो 6 डिग्री ट्रेवल करती है। 6 डिग्री। 6 डिग्री कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। 6 डिग्री देखिए, अगर आप 360 को एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 360 को एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो यह आ जाएगा 6 डिग्री। तो एक मिनट में 6 डिग्री, जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है। ये हो गया। और मिनट, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं या फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये सब आपको पता है। एक चीज और बता दूं, एक घंटे में टोटल जो है हमारे सेकंड वो कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? वो भी 60 होते हैं। तो 60 × 60 3600 यानी कि 3600 सेकेंड। ये हो गया। अब देखिए एक मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो ट्रेवल करती है यानी कि चलती है 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी ये? 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? तो 5 × 6 30 डिग्री। 30 डिग्री आया। तो ये याद रखिएगा, 5 मिनट में 30 डिग्री। 5 मिनट अगर सुई चलेगी मिनट वाली तो वो कितना डिग्री चली है? 30 डिग्री। तो यानी कि किसी भी दो अंकों के बीच, मान लीजिए 1 और 2 के बीच, यानी कि 5 मिनट के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसको याद कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो समकोण होता है, समकोण 90 डिग्री जो होता है, अब वो कितने उस पे बनेगा? देखिए ये है 30 डिग्री। मैंने बताया ना, दो अंकों के बीच यानी कि 5 मिनट के बीच 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री वो चलती है 5 मिनट में। तो देखिए 5 5 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 5 5 करके 5 5 5 करके टोटल कितने हो जाएंगे? पूरे 15 मिनट। और 15 मिनट में कितना हो जाएगा? पूरे 90 डिग्री। और ये हो जाएगा हमारा समकोण। ये हो जाएगा हमारा समकोण। ये हो गया समकोण। और इसी से संबंधित जो एक बात है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रति घंटे 2 बार समकोण बनेगा। प्रति घंटे 2 बार समकोण बनेगा। और 12 घंटे में ये 22 बार बनेगा। 12 घंटे में ये 22 बार समकोण बनता है। और अगर मैं बात करूं पूरे 24 घंटे की, तो ये 44 बार समकोण बनेगा। चलिए, ये हो गया समकोण के बारे में। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रति घंटे, जैसे मैंने प्रति घंटे ये समकोण के लिए बताया, वैसे ही एक और बात है जो आप याद रखिएगा। प्रति घंटे जो मिनट और घंटे की सुई होती है वो आपस में एक बार मिलती है। प्रति घंटे मिनट और घंटे की सुई एक बार, प्रति घंटे मिनट और घंटे की सुई एक बार आपस में मिलती है। और पूरे 12 घंटों में ये 11 बार आपस में मिलती है। तो इसी तरह अगर हम बात करें पूरे 24 घंटे की यानी कि पूरे एक दिन की, तो ये आपस में कितनी बार मिलेंगी? प्रति घंटे
घंटे और मिनट की सुई पूरे पूरे 22 बार, 22 बार, 22 बार। इसको याद रखिएगा, समकोण कितनी बार बनता है और प्रति घंटे घंटे और मिनट की सुई कितनी बार आपस में मिलती है। चलिए इतना हो गया। ये था थोड़ा सा बेसिक जो मैंने आपको घड़ी से संबंधित बताया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं अब हमारे प्रश्नों पर। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ा शॉर्ट में ही लेंगे और मैं आपको शॉर्ट में पूरा बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह घड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं परीक्षा में बहुत ही जल्दी, यानी कि आप 10 सेकंड के अंदर अंदर कैसे आंसर परीक्षा में निकाल सकते हैं घड़ी से संबंधित प्रश्नों पर। देखिएगा, तो इससे संबंधित प्रश्नों पर बात करें तो एक आ जाता है अक्षर पर आधारित प्रश्न, जिसमें ऐसे ही घड़ी बनी होगी और उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए होंगे कि 2 नंबर पर जी है और 3 नंबर पर आई है। तो बताइए कि 10 अंक होता है घड़ी में, 10 बजते हैं, तो 10 पे क्या आएगा। तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं या देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर लिखे हैं इनमें अंतर कितने का है। अंतर इसमें 1 का है। देखिए GH छोड़ा है फिर आई, तो अंतर 1 का है। उसी प्रकार आप इसे आगे आगे करेंगे तो 10 पे भी आप पता लगा सकते हैं कि 10 पर भी कौन सा आएगा। जैसे 3 पर आया है आई, अब आप आई के बाद जे छोड़ देंगे फिर के, तो 4 पे आ जाएगा के। इसी तरह से आप छोड़कर 10 पर भी देख सकते हैं क्या आ रहा है। तो ये था अक्षरों पर आधारित प्रश्न, ये था अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ये भी आता है पर ये थोड़ा सा कम आता है। अब अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा घड़ी में ज्यादा पूछा जाता है। देखिएगा अगला कौन सा है हमारा। इसका अगला जो टाइप है वो आप देखिएगा, देखिए कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित, कोण पर आधारित प्रश्न। अब जो कोण पर आधारित प्रश्न है ये अक्सर, कोण पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में कोण पर आधारित प्रश्न लगभग 90% आते ही हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए कोण पर आधारित प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। मान लीजिए हमने 4:30 बजे का एक उदाहरण लिया है। आपके पास प्रश्न कुछ इस प्रकार आएगा कि घड़ी में 4:30 बजे यानी कि 4:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:30 बजे 4:30 पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, कोण कितने डिग्री का बनेगा। इस तरह से कोण पर आधारित प्रश्न आते हैं और आपको मैं किताब वाला तो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक इसके लिए बहुत आसान ट्रिक देने जा रहा हूं। तो देखिएगा वो ट्रिक क्या है। ट्रिक कुछ इस प्रकार है, ट्रिक कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, 30h - 11/2m, 30h - 11/2m। इसके जरिए आप आसानी से इस फॉर्मूले से आप हल कर सकते हैं 4:30 पर घड़ी में घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखिए हम हल करते हैं। H का मतलब है आवर्स यानी कि घंटे और M का मतलब है मिनट, यानी कि जितने भी घड़ी में मिनट होते हैं। जैसे यहां पर 30 है, तो चलिए देखते हैं 30 अब मल्टीप्लाई, घंटे कितने पूछे गए हैं 4, माइनस करेंगे 11/2 और उसके बाद गुणा कर देंगे मिनट की, कितने पूछे गए हैं 30। इसको जब भाग देंगे तो यह आएगा 15 और 30 की 4 में करेंगे गुणा तो यह आ जाएगा 120, माइनस लगाएंगे और 15 की 11 में करेंगे तो यह आएगा 165। अब देखिएगा 120 में से 165 आप कहेंगे कि ये तो माइनस में आ रहा है, पर इसमें आपको माइनस नहीं देखना है, इसमें आपको सिर्फ उत्तर निकालना है अपना। तो आपका उत्तर क्या आएगा -45 डिग्री, -45 डिग्री। तो इतने डिग्री का कोण बनेगा 4:30 पर। यह है हमारा उदाहरण जो हमने लिया है, यह हमारा उदाहरण था। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। सिर्फ आपको याद क्या करना है, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला 30h - 11/2m, इसको आप याद कर लीजिए। कोण पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से हल कर लेंगे और देखिए कितनी जल्दी हल हो जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो माइनस है इसको आपको नहीं देखना है, इसको आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर माइनस आ भी रहा है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। बाकी आपका जो आंसर है वो 45 डिग्री होगा। 4:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं और इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अब अगला जो प्रश्न है इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिएगा अगला जो इसमें प्रश्न है वो मैं एक और उदाहरण लेकर आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि 2 और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब मिलेगी। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 2 और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब मिलेगी। अब देखिए यह हमारा तीसरी तरह का यानी कि तीसरे टाइप का वाला क्वेश्चन घड़ी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब मिलेगी, 2 और 3 बजे के बीच। अब देखिए ये किस तरह से हल होगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे, अगर आपकी परीक्षा में कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कितने बजे के बीच बोल रहा है वो, 2 और 3 बजे के बीच। अब आपको देखना है कि जब घड़ी में 2 बजेंगे, देखिए 2 कैसे बजेंगे, जब घंटे वाली सुई यहां पर होगी और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर होगी, तभी तो 2 बजेंगे ना। घंटे वाली सुई होनी चाहिए 2 पर और मिनट वाली सुई होनी चाहिए 12 पर। तो इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, 1 से 2 5 और 12 से 1 यहां भी 5, तो 12 से 2 यानी कि इनके बीच 10 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो 10 मिनट का जो अंतर है, इस 10 मिनट के अंतर को आप गुणा कर देंगे 12/11 से, गुणा कर देंगे 12/11 से, और जो भी आपके पास उत्तर आएगा, देखिए 120/11, 120/11, तो 120/11, अब इसे आप भाग दीजिए, 120 को 11 से भाग दीजिए, यह आ जाएगा 110, बचा कितना 10। तो उत्तर कितना आया आपका 10 सही 10/11। तो ये 10 सही 10/11 का मतलब है इतने मिनट, 2 बज के इतने मिनट पर आपकी घंटे और मिनट की जो सुई है वो आपस में मिल जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आया 10 सही 10/11। तो यह है हमारा उत्तर और इसका उत्तर भी हम यही देंगे कि 2:10 सही 10/11 मिनट पर ये आपस में मिलेंगी। 10 सही 2 बजकर, यानी क्योंकि 2 बजे उसने पूछा है, 2 और 3 के बीच, तो 2 बजकर पे ही तो मिलेगी ना। अब 3 बजकर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि 3 से आगे बात करेंगे, फिर 3 से आगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बजकर ही हम लेंगे। तो 2:10 सही 10/11 मिनट पर यह आपस में मिलेगी। तो आपको अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको सिंपल सी बात है, सिर्फ अंतर देखना है कि मिनटों का अंतर कितना है। मान लीजिए 9, अगर उसने पूछा होता 9 और 10 के बीच, मैं उदाहरण बता रहा हूं, 9 और 10 के बीच अगर वो पूछेगा तो आपको देखना है जब 9 बजते हैं तो कितने मिनट का अंतर होता है, घंटे और मिनट वाली सुई में कितने मिनट का अंतर होता है आपको देखना है जब 9 बजते हैं। जब 9 बजेंगे तो कुछ इस प्रकार होगी घंटे और ये होगी मिनट, इस तरह से बजते हैं ना 9, तो आपको देखना है इनके बीच कितने मिनट का अंतर है। जितने भी मिनट का अंतर है, जैसे 15 मिनट का अंतर है, तो जितने मिनट का अंतर होगा उसको आपको 12/11 से गुणा कर देना है। सिंपल सी बात है, 12/11 से गुणा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा।
और परीक्षा में आप बहुत आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो देखा आपने, इस सवाल को हम कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप 12/11 से गुणा कर दीजिए उसकी, आपको पता चल जाएगा कि वो आपस में कब मिलेंगी, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए एक और टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो अगला टाइप है वो थोड़ा आसान है। बस मुख्य जो टाइप थे वो मैंने आपको बता दिया, दूसरा और तीसरा। अब जो मैं अगला जो आपको बताने जा रहा हूं वो भी देखिएगा, वो है लंबवत। लंबवत दर्पण। अब परीक्षा में कभी कभी लंबवत दर्पण यानी कि दर्पणों पर घड़ी में आधारित प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें दो तरह के दर्पण होते हैं, एक होता है लंबवत दर्पण, एक होता है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण आप सुन लीजिए, क्षैतिज दर्पण वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए एक होता है लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण में क्या करेंगे, मान लीजिए ये घड़ी है, इसमें 8 बज रहे हैं, इसमें 8 बज रहे हैं, इस घड़ी में 8 बज रहे हैं। अब वो पूछेगा लंबवत दर्पण में, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक घड़ी है, ये घड़ी का समय है, घड़ी का समय, तो ये वाला जो है ये घड़ी का समय है। अब वो पूछेगा प्रतिबिंब जो इसका बनेगा दर्पण में वो क्या होगा। तो जहां पर आपसे लंबवत दर्पण में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 12 बजे को आधार मानना है। 12 बजे, देखिए 12 ऐसे ही बजते ना, 12:00 तो ऐसे ही बजते ना 12, तो 12 बजे को आप आधार मानेंगे और आप इसमें से घटा देंगे जितना भी वास्तविक घड़ी में समय पूछा है, तो आपका जो है जो दर्पण का समय है वो आ जाएगा। देखिएगा कैसे, 8 बज रहे हैं तो 8:0, 12 में से 8 गया 4, तो जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, लंबवत दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो 4 बजे दिखाएगा। सिर्फ आपको 12 को आधार मानकर जितना भी समय दिया होगा उससे घटा देना है। लंबवत दर्पण में सिर्फ इतना ही आपको करना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्षैतिज दर्पण की। क्षैतिज दर्पण में क्या करेंगे आप, ये आखिरी टाइप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण, देखिए क्षैतिज दर्पण में आप क्या करेंगे, क्षैतिज दर्पण में मान लीजिए ये घड़ी है, इसमें जो दर्पण होता है वो यहां होगा, यह है हमारा दर्पण, इसमें दर्पण नीचे होगा और मान लीजिए इसमें समय हो रहा है 6:05। मान लीजिए इसमें समय हो रहा है 6:05, इसमें समय हो रहा है 6:05। तो अब जो आपकी क्या होगी, जो दर्पण यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा कितना बनेगा, ये है, इसको आप उल्टा कर दीजिए, ऊपर ले जा लीजिए, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 की, ये ऐसे हो जाएगी, और इसको आप नीचे लाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगी। 5 होता है ना, यहां पर 5 बजते हैं जब, तो यहां पर आ जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो देखा आपने, क्षैतिज दर्पण में कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो ये था आखिरी टाइप। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आगे भी मैं कुछ विषयों पर और जो मेरी वीडियोस हैं आने वाली हैं उनके लिए भी आप तैयार रहें। मैं आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके जो सब्जेक्ट हैं जितने भी, वो सारे कवर कराऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और अपनी फैमिली में जितने भी जो यंगस्टर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर
अगर स्कूल वाले भी हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियोस, ऐसी बात नहीं है। और जितने भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो मैं यहाँ आपको इस चैनल पर दूंगा, साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जितने भी स्कूल पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक, वो सारी वीडियोस भी मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर मैं आपको जल्द ही सभी वीडियोस कवर कराकर इस चैनल पर दूंगा। चलिए, थैंक यू।